अस्सलाम वालेकुम, लैलास किचन में आपका वेलकम है। आज हम बना रहे हैं बकरी के सिरी पाए विलेज स्टाइल में। तो आपको नहीं पता कि विलेज स्टाइल में सिरी पाए कैसे बनते हैं। बस 2-3 चीज़ों से ये तैयार हो जाएंगे और यकीन करें इतने मज़े के बनेंगे आप यकीन नहीं कर सकते। तो 3 चीज़ें, एक प्याज, टमाटर और लहसुन, और इसमें और कुछ नहीं ऐड होगा। ये 3 चीज़ें ऐड होंगी और हमारे विलेज स्टाइल के जो सिरी पाए हैं बकरी के वो बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इनको गर्म पानी से मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके रख दिया है। ये मेरे पास ऑयल, 1 कप मैंने ऑयल ले लिया, आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। तो सिरी पाए जो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, अब इनको मैं लगातार 5 मिनट तक फ्राई करती रहूँगी। अगर आप आग पे पका रहे हैं तो फिर तो इसका जायका ज़बरदस्त ही आने वाला है। अगर प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तब भी ये बहुत ही अच्छे और टेस्टी बनेंगे। 3 चीज़ें इसमें हम ऐड कर रहे हैं और मसाला जात में भी हम 2 से 3 अदद जो मसाला जात हैं वो डालेंगे। और इसमें कोई झंझट वाला काम नहीं है। जो लोग सिरी पाए की रेसिपी आपको देते हैं इतनी सारी चीज़ें उठा के इसके अंदर डाल देते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं कि इतने सारे मसाले कहाँ से आएंगे, कैसे बनेंगे, टेस्टी कैसे बनेंगे। लेकिन आप अगर इस तरीके से बनाएंगे थोड़े से मसालों में तो आपके बहुत ही ज़बरदस्त से सिरी पाए तैयार हो जाएंगे। ये सूखा धनिया है, इसको भी हल्का सा पीस लें, इसका पाउडर नहीं बनाना। और लाल मिर्च का पाउडर है वो हस्बे ज़ायका डाल दें आप। और 1 चम्मच छोटा हल्दी का भी डाल दें। और नमक जो होगा वो भी अपने हिसाब के मुताबिक डालें। और गरम मसाला है, मिक्स गरम मसाला, वो भी आप डाल दें, अपनी मर्ज़ी से डालें। ये नहीं है कि 1 चम्मच डालें, 2 चम्मच डालें। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि चम्मच जो है आसानी के साथ चलाया जा सके। सबसे पहले तो हमने इनको 5 मिनट के लिए ऑयल में ऐसे ही फ्राई कर लिया था। अब जो है ये 2-3 मसाला जात ऐड किए हैं, 5 मिनट और मैंने इनको फ्राई कर लिया। ये फ्राई हो चुके हैं। अब जो है हमने जो प्याज, टमाटर और लहसुन बना के रखा था ये अब हम डालेंगे इस स्टेप पे आके। ये बात आप अच्छे तरीके से नोट कर लें। ये जो है हमारे गांव की रवायात है, बहुत ही आसान तरीके से बनाते हैं और बहुत ही टेस्टी ही बनते हैं। पानी भी मैंने डाल दिया है। पानी अगर शोरबा ज़्यादा बनाना तो ज़्यादा डालें। अब 25 मिनट हम इसको पकाएंगे। 25 मिनट हो चुके हैं प्रेशर कुकर में। अगर आग पे पका रहे हैं तो फिर आधा घंटा या 45 मिनट तक नॉर्मल आंच पे इसको पकाएं। गैस पे 25 मिनट में ये बनकर तैयार हो गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बने हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से गल भी चुके हैं, हड्डियों से अलग हो चुके हैं। और जो ग्रेवी है इसकी कह लें वो भी नॉर्मल सी है, ज़्यादा नहीं है। चाहे तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो पानी ज़्यादा डाल दें। मैंने सिर्फ 2 गिलास पानी इसके अंदर डाला था और 25 मिनट जो है मीडियम फ्लेम पे इसको पका लिया था। बिल्कुल तैयार है। अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।